हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे खेलों के आयोजन से प्रश्न, यानी कि कौन खेल कब खेला जाएगा और कहां खेला जाएगा। इस वीडियो में हम सभी खेल, चाहे फीफा हो, ओलंपिक हो, क्रिकेट विश्व कप हो, हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, सभी खेलों को हम यहाँ पे एक एक करके कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके वेन्यू से रिलेटेड सभी हम देखेंगे। यहाँ से जो रेलवे का एग्जाम हुआ था पिछली बार, ALP का और ग्रुप डी का, हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए ये वीडियो ला रहे हैं। और अगर ये सभी क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं। तो सर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और ये जो खेल हैं 2020 में खेले जाएंगे ओलंपिक, इनको कहा जाता है समर ओलंपिक खेल, यानी कि ग्रीष्मकालीन खेल। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर खेल हैं वो होते हैं समर ओलंपिक खेल। इसमें पूरा विश्व यानी कि 200 प्लस देश पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ओलंपिक खेल बहुत प्रकार के होते हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं वो होते हैं समर ओलंपिक खेल, जो कि 2020 में खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। अब इसका आपको शुभांकर यानी कि मस्कट याद रखना है। तो 2020 के जो ओलंपिक खेल है इनका शुभांकर हैं 2, पहला मेरिटोवा, दूसरा है सोमाइटी जो कि पैरा ओलंपिक खेलों के लिए है। तो ये तो बात हो गई 2020 की, लेकिन जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा पीछे से पूछे गए थे, इसीलिए हम आगे पीछे दोनों को कवर किया यहाँ पे। तो जो ओलंपिक खेल होते हैं ये 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। तो 2020 में होंगे टोक्यो जापान में, उससे पहले 2016 में हुए थे रियो डी जेनेरियो शहर ब्राज़ील में, और 2020 के 4 साल बाद 2024 में खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और उसके 4 साल बाद खेले जाएंगे अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स शहर में। तो ये 4 वेन्यू आपको याद रखना है। और ये जो 4 ओलंपिक खेल हैं ये है समर ओलंपिक खेल, यानी कि ग्रीष्मकालीन खेल, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। इसमें पूरी दुनिया यानी कि 200 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इसी की तर्ज पे दूसरे खेल होते हैं विंटर ओलंपिक खेल, शीतकालीन खेल, जो कि खेले जाते हैं बर्फ़ पे, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं जितना समर ओलंपिक खेल पॉपुलर है, लेकिन एग्जाम में उनके वेन्यू पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई समर की बात। अब आपको याद रखना है विंटर की। तो 2018 में जो शीतकालीन खेल खेले गए थे ये खेले गए थे साउथ कोरिया के शहर पियोंगयांग, और पियोंगयांग को आप नॉर्थ कोरिया के पियोंगचैंग से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो साउथ कोरिया का जो पियोंगयांग है ये एक शहर है, और नॉर्थ कोरिया का पियोंगचैंग जो शहर है वो उसकी राजधानी है। तो 2018 के जो शीतकालीन खेल खेले गए थे ये खेले गए थे साउथ कोरिया में, और इसके 4 साल बाद खेले जाएंगे 2022 में चाइना के शहर बीजिंग में। तो ये 2 वेन्यू आपको याद रखना। तो ये तो बात हो गई समर और विंटर की बात। इसी प्रकार से ओलंपिक खेल खेले जाते हैं यूथ के लिए। यूथ ओलंपिक में कंडीशन ये होती है कि जो खिलाड़ी है, एथलीट है, उसकी आयु 14 से 18 के बीच होनी चाहिए, और ये भी खेले जाते हैं समर और विंटर, यानी कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो 2018 के जो समर यूथ ओलंपिक खेल खेले गए ये खेले गए थे अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। इसके 4 साल बाद जो खेले जाएंगे 2022 के यूथ ओलंपिक खेल ये खेले जाएंगे सेनेगल की शहर धनकर में। तो ये 2 वेन्यू हो गए, ये हो गए यूथ ओलंपिक समर के। इसी प्रकार सिमिलर होते हैं यूथ ओलंपिक विंटर के। तो 2020 में जो विंटर ओलंपिक यूथ खेले जाएंगे ये खेले जाएंगे स्विट्जरलैंड के शहर लाउजोन में। तो ये हो गए समर ओलंपिक खेल, विंटर ओलंपिक खेल, यूथ समर, यूथ विंटर। इसके अलावा एक और ओलंपिक खेल होते हैं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। तो जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स होते हैं ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, यानी कि दिव्यांग लोगों के लिए, और जो मेंटली डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए होते हैं। तो 2019 के अभी जो खेले गए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स ये खेले गए हैं UAE की राजधानी अबू धाबी में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी खेले गए हैं, तो आपको याद रखना है। और जो स्पेशल ओलंपिक खेल होते हैं ये प्रति 2 वर्ष के अंतराल पे खेले जाते हैं। तो 2019 में अबू धाबी में, इसके 2 साल बाद 2021 में इटली में खेले जाएंगे, और उसके 2 साल बाद
सॉरी उसके 2021 में खेले जाएंगे ये स्वीडन में, और उसके 2 साल बाद खेले जाएंगे इटली में। तो 3 वेन्यू आपको याद रखना है, और ये खेले जाते हैं प्रतिवर्ष 2 वर्ष के अंतराल पे। तो इतनी ये 3-4 आपको याद रखना है, पूरा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ओलंपिक खेलों से। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों का जो सिंबल है इसमें 5 रिंग होती हैं, ये 5 रिंग क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो ये 5 रिंग रिप्रेजेंट करती हैं प्रत्येक एक महाद्वीप को। एक एक जो रिंग होती है हर एक महाद्वीप के लिए रिप्रेजेंट करती है। जैसे जो ब्लैक रिंग है ये अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करती है, जो ब्लू है ये यूरोप को रिप्रेजेंट करती है, येलो जो है एशिया को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन जो है ये ओसेनियन कंट्री को, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ और पोपे मेर्सी हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, इन सभी देशों को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेड है ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद रखना है कि जो ओलंपिक का सिंबल है इसमें 5 रिंग हैं और प्रत्येक रिंग एक महाद्वीप को रिप्रेजेंट करती है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कहाँ आयोजित किए गए थे, और इनको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमनवेल्थ नेशंस गेम। अब आपको पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ नेशंस क्या होते हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस वह देश हैं जिन पर ब्रिटिश ने कभी राज किया था या वो ब्रिटिश के कभी कॉलोनी थी। ये करीब करीब 50 देश हैं जिन पर ब्रिटिश ने कभी राज किया था, उन्हीं को बोला जाता कॉमनवेल्थ नेशंस। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। राष्ट्रमंडल खेल में 2-3 ऐसे देश हैं जिन पे ब्रिटिश ने कभी राज नहीं किया लेकिन ये इसमें खेलते हैं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन हुआ था गोल्ड कोस्ट शहर ऑस्ट्रेलिया में। तो ये तो हो गई बात 2018 की। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनको आयोजित करता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में, और इसकी जो वर्तमान में वो हैं लंदन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड। तो इतनी चीज़ हो गई। तो ये तो मैं अभी बताया हूँ 2018 की। ये भी 4 साल के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं। तो 2018 में गोल्ड कोस्ट शहर ऑस्ट्रेलिया में, इसके 4 साल बाद 2024 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे यूनाइटेड किंगडम के शहर बर्मिंघम में। और 2018 से जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना। सबसे पहला, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में खेले गए ऑस्ट्रेलिया में, इसमें सबसे पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए किसने जीता? तो ये भारत का सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टर साइखोम मीराबाई चानू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसमें जो उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक यानी कि जो फ्लैग बियरर थी वो थी बैडमिंटन पीवी सिंधु। जो समापन समारोह था कॉमनवेल्थ गेम्स का, इसकी ध्वजवाहक थी बॉक्सर MC मैरी कॉम। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से और आपको याद रखना। क्वेश्चन ये है कि जो मालदीव देश है अपना पड़ोसी देश, इसने कॉमनवेल्थ गेम्स को क्विट कर दिया था, लेकिन अभी 2019 में कॉमनवेल्थ गेम्स को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। तो इतनी आपको यहाँ से जानकारी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 18वें एशियाई खेल 2018 कहाँ आयोजित किए गए? तो जो एशियाई खेल हैं ये सिर्फ एशियाई खेलों में खेले जाते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो जो फर्स्ट एशियाई खेल थे ये आयोजित किए गए थे 1951 में नई दिल्ली भारत में। तो ये वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। एशियाई खेलों का प्रथम जो संस्करण था वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में 1951 में खेले गए थे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एशियन गेम्स 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे इंडोनेशिया के 2 शहर जकार्ता और पलेमबर्ग। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। तो ये तो बात हो गई 2018 की। इसके बाद ये भी 4 साल बाद खेले जाते हैं। इसके 4 साल यानी कि बाद 2022 में खेले जाएंगे एशियन गेम्स चाइना के शहर हांगझाऊ में। इसके 4 साल बाद यानी कि 2026 में एशियन गेम्स खेले जाएंगे जापान के शहर नोगोया में। तो ये 2 वेन्यू और आपको याद रखना। और ये मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट एशियन गेम्स जो हैं ये खेले गए थे 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और यहाँ से 2 क्वेश्चन और आपको एशियन गेम्स से याद रखना। जो 2018 के एशियन गेम्स हुए हैं उसमें ध्वजवाहक थे जोवेनियल थ्रोवर नीरज चोपड़ा, और समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो थे हमारी हॉकी जो टीम है उसकी महिला कैप्टन रानी रामपाल।
एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो हम देखें बहुत ज़्यादा पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बार बार कि जो एशियन गेम्स हुए हैं उसमें 400 मीटर के ट्रैक में किस एथलीट खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है। तो 400 मीटर ट्रैक में जो एथलीट हैं उनका नाम है हिमा दास, इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ। तो महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2018 का आयोजन हुआ था दिसंबर महीने में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा गया एग्जाम में अब तक, वो ये पूछा गया है कि इसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 में MC मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता था और ये MC मैरी कॉम का 6वां गोल्ड मेडल था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फीफा जो है ये फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गवर्निंग बॉडी है और फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन हुआ था रूस में, और रूस में हुआ था और यहाँ फ्रांस ने जीत लिया था इसको क्रोएशिया को हराकर 4-2 से। तो ये भी आपको याद रखना है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन रूस में हुआ था और इसमें जो विजेता देश है वो है फ्रांस। किसको हराया था, फाइनल में हराया था क्रोएशिया को। और फीफा का वर्ल्ड कप जो जीता है फ्रांस, ये दूसरी बार जीता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल देश कौन है, टीम कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल है वो है ब्राज़ील की। अब तक की सबसे ज़्यादा जो विश्व कप जीता है वर्ल्ड कप का, वो जीता है ब्राज़ील देश। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपको याद रखना है। फीफा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फीफा फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख सिटी में। ये तो बात हो गई 2018 की, जो कि रूस में खेले गए। ये भी 4 साल बाद के अंतराल पे खेले जाते हैं। तो 2022 में खेले जाएंगे कतर में, जो कि मिडिल ईस्ट का देश है। और इसके 4 साल बाद यानी कि 2026 में खेले जाएंगे 3 देशों में। कौन कौन से, कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। तो ये वेन्यू आपको याद रखना है। इसके अलावा जो 2018 का जो फीफा विश्व कप हुआ है, वहाँ से कुछ पॉइंट आपको याद रखना जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले कि 2018 फीफा वर्ल्ड कप का शुभांकर क्या था। तो इसका शुभांकर था जाबी वाकर। और इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग था उसका नाम था लिव इट अप। और फुटबॉल जो थी उसका नाम था टेल स्टार 18, जिसको बनाया था एडिडास कंपनी ने। जो टोटल टीमें थे वो थी 32। और इसमें जो गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था, ये दिया जाता उस खिलाड़ी को जो सबसे ज़्यादा गोल करता है। तो ये एक ब्रिटिश खिलाड़ी हैरी केन को, इनको दिया गया था गोल्डन बूट अवार्ड। और गोल्डन बॉल का अवार्ड जो दिया जाता है वो दिया जाता है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड कहा जाता है। ये दिया गया था क्रोएशिया के कप्तान लुका मॉड्रिच को। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये दिया जाता है बेस्ट गोलकीपर को। तो ये दिया गया था तिबोर्तियस कॉर्टियस को। और फेयर प्ले वर्ल्ड ट्रॉफी जो दिया गया था, ये दिया गया था स्पेन की ट्रॉफी से। और फीफा 2018 से 2 क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं जो मैं देखा हूँ अक्सर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कौन से 2 देश हैं जो पहली बार खेले थे। तो आपको याद रखना है आइसलैंड और पनामा ऐसे 2 देश हैं जो फीफा विश्व कप में पहली बार 2018 में खेले। तो ये 2 देशों के नाम याद रखना, आइसलैंड और पनामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये शायद आप सभी को पता होगा, क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूनाइटेड किंगडम में कहाँ, तो यूनाइटेड किंगडम के 2 शहरों में, इंग्लैंड और वेल्स में 2019 का क्रिकेट का विश्व कप खेला जाएगा। ये भी 4 साल बाद खेला जाता है। तो अगला यानी कि 2023 में जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा भारत देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन किया गया भारत में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में कहाँ, तो भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में। तो आपको याद रखना है पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना कि इसमें विजेता टीम कौन रही। तो इसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम ने इस खेल को जीत लिया था। और इसका जो शुभांकर यानी कि मस्कट था वो था ओली कछुआ यानी कि ओली टर्टल। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है।
तो इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे खेलों के इवेंट से मैंने एक एक करके सभी कवर कर लिया है। अगर आप ये सभी अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और मैंने कल ही जो अप्रैल महीने का टॉप 200 का वीडियो होता है मेरा, उसका पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो जो वीडियो होता है पूरे महीने का कंप्लीट रिवीजन वीडियो होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले अगर वो वीडियो क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो आपका 90 to 95% करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।